नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं करने जा रही हूँ सूर्य की संक्रांति के फल का प्रेडिक्शन। यानी कि सूर्य का जब राशि चेंज होगा। अब राशि चेंज का मतलब है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेगा। देखिए, अभी सूर्य तुला राशि में है और बहुत जल्दी वो वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। तो उसके फल को हम समझ लेते हैं। अब फल जो होगा यहाँ, कई बार मैंने जो पहले प्रेडिक्शंस दिए हैं वो लगन के अनुसार दिए हैं। उसके बाद मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग था, यानी आपकी जो चंद्र राशि होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि हम लगन से देखें या चंद्रमा से देखें। तो दोनों से देखेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों विधाओं का प्रयोग जब हम ट्रांज़िट करते की बात करते हैं तो वहाँ बताया गया है। लेकिन बस देखने का तरीका थोड़ा-सा हमारा आना चाहिए हमें, ताकि हम उससे फल कथन बोल सकें। तो यहाँ सूर्य की संक्रांति देखो क्या होता है ना, कोई अकेला ग्रह कभी भी रिज़ल्ट नहीं करेगा। क्योंकि सूर्य बदल रहा है तो उसके आगे-पीछे बाकी प्लैनेट्स भी बदलेंगे, मंगल, बुध, शुक्र, बाकी लोग प्लैनेट्स का भी जो ट्रांज़िट होगा, उसका भी इम्पैक्ट कहीं न कहीं आएगा। लेकिन एक-एक करके हम सभी प्लैनेट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले आज सूर्य संक्रांति के फल को समझते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, तो उसका प्रभाव अलग-अलग राशि वालों के लिए अलग-अलग हो सकता है ना? तो यहाँ पे अगर हम एक-एक राशि से शुरू करें तो सबसे पहले मेष को ले लेते हैं। तो मेष राशि जिनकी होगी उसके लिए सूर्य अष्टम भाव से ट्रांज़िट करेंगे। अब अष्टम भाव से जब सूर्य ट्रांज़िट करेगा वृश्चिक राशि, जिसको कालपुरुष की 8वें स्थान की राशि है, गुप्त स्थान की राशि है, जल तत्व प्रधान राशि है और स्थिर राशि है। इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि राशियों का इम्पैक्ट आएगा। जिस राशि में सूर्य जाएगा उसका इम्पैक्ट आना ही आना है। तो यहाँ पे जब मेष लगन वालों के लिए जब अष्टम भाव से जा रहा होगा, तो सबसे पहले हम उनके हेल्थ के लिए बोलेंगे कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऑलरेडी मंगल अष्टम भाव से जा रहा है, ट्रांजिट में है और वो बुध के साथ में है। बुध मेष राशि वालों के लिए छठे का स्वामी है। तो ऑलरेडी एक प्रभाव ऐसा बना हुआ है जिसमें कि सूर्य का ट्रांजिट भी अष्टम से होगा। तो कहीं न कहीं आरोग्यता देने वाला ग्रह खुद जब अष्टम स्थान से ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ थोड़ा-सा हेल्थ के इश्यूज़ आने की संभावना आप लोगों की बढ़ सकती है। धन का खर्चा सडन हो सकता है, यानी अ, हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन के लिए, कुछ तरक्की के लिए, जैसे होता है ना कई बार हमें कहीं पैसे देने हैं या हमें कहीं लोन लेना है, तो वो भी एक संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लोन के लिए बैंक में आपने अप्लाई किया हो, बहुत पहले अप्लाई किया हो, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसे का आपको मिल सकता है लोन, उसमें ऐसा कोई मेजर इश्यू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपका जो गुस्सा होगा वो जीवन साथी के ऊपर निकलने की पूरी संभावना है। इवन अष्टम से जब आपका ट्रांजिट जा रहा है ना, तो आपका गुस्सा बेवजह का गुस्सा होगा। आपको सही बात पे गुस्सा आए ये ज़रूरी नहीं, आपको बात-बात पे गुस्सा आए ये ज़रूरी है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, आपका धन का जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी संतान के ऊपर हो सकता है। जैसे अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदना, कुछ व्हीकल खरीदना, छोटे बच्चे हैं तो साइकिल हो सकता है, बड़े हैं तो भई गाड़ी वगैरह खरीदी जा सकती है ना? उनके एजुकेशन के ऊपर खर्चा होना, विशेषकर मैं कहूँगी कि जो आपकी 12th तक की एजुकेशन होती है ना, उसके ऊपर खर्चा होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ आपको गर्दन, कंधा, यहाँ से संबंधित अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई सर्जरी पेंडिंग है, कोई इलाज पेंडिंग है, तो वो आप करा सकते हो बिल्कुल। ये टाइम उसके लिए सही सही इन द सेंस हो सकता है आपका प्रोसेस शुरू हो जाए, है ना? ये हो जाए। कार्यक्षेत्र में हल्के-फुल्के बदलाव के इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब देखो ऐसा नहीं है कि एकदम चेंज हो जाएगा, हर महीने राशि चेंज होगी तो ट्रांज़िट चेंज होगा तो भई बदलाव ही आते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। एक प्लानिंग होती है मन में जो विचारों में आती है और धीरे-धीरे दशाओं के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्योंकि खाली ट्रांजिट का फल कभी नहीं मिलता। आप इसी फल को देश काल परिस्थिति, एज के अकॉर्डिंग और अपनी दशा से इवेंट को मैच करके तब फल को समझिएगा। हुँ? और जो भी खर्चा होगा, हो सकता है कि संतान के ऊपर जैसे आपको खर्चा हो रहा है तो वो दुगना, दुगना इन द सेंस पहले भी एक चीज़ खरीदी हमने वही, और सेम वही इवेंट हमें दोबारा करना पड़ गया। तो ऐसे पूरा ट्रांज़िट का जो इम्पैक्ट बना हुआ है ना, वो इस तरीके का इम्पैक्ट भी बताता है। काम का प्रेशर आता हुआ दिख रहा है आपके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना घर, परिवार, काम, सबको सँभालना, प्रेशर लेना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, तो ऐसे इवेंट्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और हो सकता है कि आप अपनी कोई पैतृक संपत्ति वगैरह की मरम्मत कराएँ, ऐसा भी हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई पुराने कागज़ात थे, है ना? जो हम बहुत टाइम से ढूँढ रहे थे, तो अभी हमें सडन उनके बारे में पता चला कि अच्छा वो वहाँ-वहाँ उनके पास थे या वहाँ पे हमारे घर में रखे हुए हैं। तो इस तरीके के छोटे-छोटे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अब आता है वृष राशि। यानी अगर आपका चंद्रमा वृष राशि में है, तो आपके लिए ये सूर्य का ट्रांज़िट क्या कहेगा? देखो, वृष राशि वालों का आप लगन बना सकते हैं अपने आप, उसके अकॉर्डिंग देखिए। वृष में जो सूर्य की राशि होगी, 4th हाउस में आएगी, है ना? यानी कि जो सूर्य का सॉरी जो ट्रांज़िट होगा सूर्य का, वो सप्तम भाव से होगा, लेकिन सूर्य की राशि, क्योंकि जो ट्रांज़िट है वो आपके लगन पत्रिका के अकॉर्डिंग भी इम्पैक्ट आता है। तो जिनका भी वृष राशि है, उनका जो सूर्य का ट्रांज़िट होगा वो सप्तम भाव से जा रहा है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट सप्तम के ऊपर आएगा, यानी जीवन साथी के ऊपर। तो यहाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आने की संभावना है। अगर पहले से ऐसा चल रहा है, तो हो सकता है कि अगर वो पहले से हॉस्पिटलाइज़्ड हों या ऐसा कुछ हो, तो घर वापसी आ सकती हैं, लेकिन 100% क्योर होके नहीं आएँगी, जितना मुझे लग रहा है अभी, है ना? तो बाकी तो पत्रिका देखकर ही बताया जा सकता है। इसके साथ-साथ घर परिवार के रिश्तों को मेंटेन करने में थोड़े-से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। माता, पत्नी, है ना? आपस में जो रिलेशंस होते हैं, वहाँ थोड़ी-सी खटास हल्की-फुल्की आ सकती है रिश्तों में। आपके अपने स्वास्थ्य में आपको अपने पेट का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है आपके सप्तम भाव से जा रही है, जो नाभि के नीचे वाले हिस्से को बताती है। तो वहाँ से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको हो सकती है। इसके साथ में हो सकता है कि पिता की जो पैतृक संपत्ति हो, पिता की पैतृक संपत्ति क्यों? क्योंकि पिता स्थान से जब आप देखोगे, तो सूर्य का ट्रांजिट एकादश भाव में है और सूर्य की राशि पिता स्थान से अष्टम स्थान में होती है वृष राशि वालों के लिए। तो पिता की जो संपत्ति होती है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई काम, रिनोवेशन भी हो सकता है या उसकी कोई बातें, घर में काम की चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, एक प्लानिंग बनती है ना सबकी, तो वो स्टार्ट यहाँ पे हो सकती है। और इसके साथ-साथ आप जीवन साथी के ऊपर थोड़ा खर्चा यहाँ पे भी होते हुए दिख रहा है, पहले भी हुआ होगा, है ना? और इस टाइम पे भी लग रहा है कि हाँ, थोड़ा खर्चा होगा। आपको अपनी कमाई में, अपने खर्चे में ना सामंजस्य बनाने में थोड़ी-सी यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, वृष राशि वालों के लिए। क्योंकि दोनों ही मंगल की बात करें, जो आपके द्वादश का स्वामी है, वो सप्तम से जा रहा है और धनेश की बात करें, वो सप्तम से जा रहा है। तो धन और लाभ की तरफ से जो स्थिति बन रही है, वो अभी फ़िलहाल मतलब बहुत अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है ना? नेक्स्ट ले लेते हैं मर्क्यूरी, यानी बुध, यानी मिथुन राशि जिनकी होगी, उनके लिए सूर्य तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव से उसका ट्रांसिट जाएगा। तो देखो, छठे से ट्रांजिट होना कोई बुरा नहीं है ना? यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके घर में आप नोटिस करना, आपकी जो मेड वगैरह होंगी ना, जो अगर किसी के घर में है, कोई हेल्पिंग हैंड है, उनको परेशानी आ सकती है ना? और आपको गले से संबंधित, यानी कि थ्रोट से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई थ्रोट से संबंधित कोई पुरानी बीमारी ऐसी हो जो बाहर निकल के आए, जैसे कि मुझे भी बताते-बताते खाँसी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना? आपके संतान का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लो दिखेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा यहाँ पे। संतान का कॉन्फिडेंस में आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा-सा बच्चा बोर हो रहा है ना? थोड़ी-सी बोरियत हो रही है उसको घर में, तो इस तरीके की फीलिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी ही देंगी। कोई पुराने आपके पेंडिंग काम हैं, वो यहाँ पे पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पुराने पेंडिंग काम होते हैं, हमारे घरों में सब में होते ही हैं, है ना? वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मामा पक्ष की तरफ से बहुत अच्छी खबर मुझे नहीं लग रही है। हो सकता है कोई ऐसी खबर आपको सुनने में मिले आपके मामा की तरफ से, है ना? जो आपको बहुत अच्छी ना लगे या थोड़ा-सा घर परिवार में सबको पसंद ना आए, ये हो सकता है। आप अपने काम में छोटा-मोटा परिवर्तन लाएँगे और उसकी प्लानिंग आप करेंगे, है ना? प्लानिंग इन द सेंस अपने बुद्धि विवेक से सोचेंगे कि ये काम मैं अब तक ऐसे कर रहा था या ऐसे कर रही थी, तो चलो भई इसको ऐसे करके देखते हैं, है ना? तो उस तरीके की प्लानिंग आपके मन में हो सकती है। कहीं दूर देश की यात्रा, और स्पेशली आपका जो स्पाउस है, वो दूर देश की यात्रा, दूर देश मतलब समुद्र पार की यात्रा बोल सकते हो। आजकल तो आप जानते ही हो सारी यात्राएँ दूर देश की, यानी विदेश जाने की बात हो सकती है या वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान आपका बन सकता है। स्पेशली आपका नहीं, आपके स्पाउस का या स्पाउस के किसी रिश्ते में, है ना?
कई बार ऐसा होता है कि चलो स्पाउस का नहीं बना, हर एक के स्पाउस ज़रूरी नहीं है इस तरह से काम करते हो। तो मैं फिर कहूँगी देश, काल, परिस्थिति देख के अपने रिज़ल्ट को मिलाओ उससे, है ना? सबका रिज़ल्ट अलग-अलग हो सकता है, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो मिलेंगी ही मिलेंगी, कुछ इवेंट अलग से आपको दिखेंगे। नेक्स्ट आता है कर्क राशि। अब कर्क राशि में जो सूर्य होगा वो दूसरे भाव का स्वामी होगा और उसका ट्रांजिट होगा पंचम से। तो सबसे पहले पेट का ध्यान रखो, है ना? दूसरा, आपको ना खाने की बर्बादी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। बर्बादी का इन द सेंस है, कई बार हम खुद से नहीं करते, लेकिन घर में खाना बच जाता है, या आपने देखा होगा जैसे फ्रिज में कई दिन बाद हमें याद आया कि अरे ये चीज़ तो पीछे रखी हुई थी, ये तो हमें दिखाई नहीं दी यहाँ पे, और फिर हम उसको लास्ट में क्या होता है फेंक देते हैं, है ना? तो इस तरीके का इवेंट आपको होते हुए दिखाई देगा। तो इसको बिल्कुल आप थोड़ा सँभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फूड की बर्बादी अच्छी होती भी नहीं है, है ना? तो इस तरह से सोच सकते हैं। दूसरा, आप अपने काम को लेकर, काम में परिवर्तन को लेकर या काम में बढ़ोतरी को लेकर आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-मोड़ा इन्वेस्टमेंट आप अपनी संतान के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, या अपने प्रेम संबंधों के ऊपर, या वैवाहिक जीवन के सुख के लिए भी कर सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। और इसके साथ में आपको ना अपने नेबर से थोड़ी परेशानी हो सकती है, यानी नेबर से कई बार बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, या किसी नेबर ने आपसे कोई पैसा कभी उधार लिया हो और आप उसे वापस माँगने जाएँ, तो यहाँ पे थोड़ी-सी वो परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, या कोई ज़रूरी नहीं है पैसा ही उधार लिया हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो किसी ने माँगी हो और जिससे संबंधित आपको यहाँ पे परेशानी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपके मन में देखो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा, आप ऊपर से दिखाओगे, लेकिन मन में अंदर ही अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर हल्का-फुल्का ना कन्फ्यूज़न या डर जैसी स्थिति बनी रहेगी। मतलब ऐसा आपको फीलिंग आएगी, है ना? और ये डर कहीं न कहीं आपके फादर से रिलेटेड भी हो सकता है, और आपके फादर यहाँ पे अपने काम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना? हो सकता है कि कोई काम पुराने पेंडिंग पड़े हों, उसको लेके फादर यहाँ पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करें। और आपके जो फादर के छोटे भाई-बहन, यानी कि आपके चाचा जी वगैरह जो हो गए ना, उनकी तरफ से सूचनाएँ बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। मेबी मन में आपस के रिलेशंस में या ऐसे कुछ खटास आती हुई मुझे दिख रही है ना? 100% तो हम चार्ट देख कर ही बताएँगे। फिर आता है सिंह राशि। सिंह राशि हो गई तो भई लगन का ही स्वामी आपका तो सिंह हो जाएगा, यानी राशि आपकी सिंह हो जाएगी, और उसका ट्रांज़िट हो रहा है वृश्चिक राशि, जो आपके सिंह राशि से चतुर्थ भाव में आएगा। सिंह राशि का मतलब हो गया आपका चंद्रमा सिंह राशि में, क्लियर? सिंह राशि देखो, आपको ना घर में रहना पसंद होगा, लेकिन घर का माहौल आपको अच्छा नहीं दिखेगा। वर्क फील्ड, यानी एक होता है कि काम का माहौल, आप काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, या ऑफिस जा रहे हैं और घर वापस आ रहे हैं, मतलब एक सामंजस्य जो होता है ना दोनों चीज़ों में बनाने के लिए, वो आप यहाँ बनाते हुए मुझे नहीं दिख रहे। तो आप घर के कामों में और ऑफिस के कामों में ना फँसे हुए से दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन लग रहा है मुझे यहाँ पे। और मदर की हेल्थ का और फादर की हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना? और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं आपको, ऐसी चीज़ें अगर लगे, तो आप चेक ज़रूर कराइएगा। बिल्कुल से बिल्कुल चेक कराइएगा। आपके घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो पुराने जैसे आइटम्स होते हैं, बहुत सारी सी स्टोर वगैरह में भरे रहते हैं, रखे रहते हैं। वो आप यहाँ पे बाहर निकालिएगा और उनको देखिएगा, उनमें से कुछ पेपर्स हो सकता है जो आपको जिसमें से शायद लगे कि ये खराब है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आप बाहर ज़रूर करेंगे इस टाइम पे। इसको आप एक बार चेक कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फिर कभी मैं आपको क्लासेस में रीज़न बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा, है ना? तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में घर में ना कोई रिपेयर का काम चल सकता है, कहीं सीलन आ रही हो, उसका रिपेयर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है दरार-वरार कहीं पे हो जाती है घर में, है ना? या कहीं से हल्का-फुल्का सीमेंट हट जाता है, तो उसके रिपेयरिंग का काम भी यहाँ पे आपकी तरफ से मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के ऊपर खर्चा, नॉर्मली देखो ये सब नॉर्मल बातें हैं ना, बच्चों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर सब खर्चा करते ही करते हैं, हाँ? तो यहाँ पे भी वो इवेंट भी मुझे आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आता है कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए सूर्य की जो राशि होती है वो 12वें में आएगी, और जो ट्रांजिट होगा वो तीसरे में आ जाएगा। तो तीसरा स्थान हमारे गले को, हमारे कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ बातचीत करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। अपना रौब भी चलाते हैं ऐसे लोग थोड़ा सा ना बात करने के दौरान। बातचीत करने में ध्यान रखिएगा।
और कोई सडन इवेंट इवन ये जो प्लानिंग होगी कई बार, और जो ये आपका जो बातचीत करने का ढंग होगा ना, वो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी हिम्मत दिखाने के लिए ज़्यादा करेंगे। आप सोचेंगे कि कार्य क्षेत्र में मेरा दबदबा बढ़ा रहे, तो उसके लिए आप ज़ोर से बोल सकते हैं, है ना? तो वो ज़ोर से बोलना थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। मामा के साथ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो आप मुझे, या प्लानिंग चल रही है। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं तो, है ना? पहले से बने हुए हैं तो यहाँ पे आप कहीं न कहीं मामा पक्ष के साथ जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, या अ, पहले से अगर उनके साथ जुड़े हुए हो तो कार्य को शायद विस्तार दो, शायद वहाँ पे और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। हुँ? अपने फादर की हेल्थ का या फादर फिगर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना है, चाहे वो आपके फादर हों, स्पाउस के फादर हों, है ना? इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा छोटे भाई-बहन की तरफ से भी थोड़े इश्यूज़ आ सकते हैं। इश्यूज़ इन द सेंस आप कह सकते हो कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे छोटे भाई-बहनों की स्थिति कई बार इतनी अच्छी नहीं होती और हम उनको थोड़ा-सा अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। तो यहाँ आप छोटे भाई-बहनों की हेल्प करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली उनके काम को लेकर। तो इस तरह से आप अपने प्रेडिक्शंस मैच कीजिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे प्रेडिक्शन हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिक पत्रिका होती है, तो ही हम अच्छे से बता सकते हैं। मेष से लेकर कन्या तक का मैंने ये सूर्य संक्रांति का फल बताया। आगे जो सेकंड वीडियो आएगा, उसमें आगे की 7 राशि मतलब 6 राशियाँ बची हुई जो हैं, वो आएँगी। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।